अरे ये सपने मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। आज क्या देख लिया माया दीदी जो इतनी परेशान हो? तुझे नहीं लगता मैं भविष्य देखने लगी हूँ? भविष्य? कैसा भविष्य माया दीदी? तुम्हारी माया तो तुम ही जानती हो। मजाक मत उड़ा। उस दिन मैंने तुझको नहीं बताया था कि गुल्लू फांसी लगा के मर जाएगा। 3 दिन बाद गुल्लू के मरने का समाचार छपा था। उसके बाद मैंने सपने में देखा कि गुल्लू की बीवी और उसके प्रेमी ने उसको मारकर फांसी के फंदे में लटका दिया था। सही कह रही हो माया दीदी, तुम्ही ने तो सब कुछ पुलिस को बताया था। उसके बाद गुल्लू की बीवी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये कौन सा स्थान है? इसको तो मैंने कभी भी नहीं देखा। फूल, गमले और जूते, ये जगह तो मैंने कभी नहीं देखी। रात को कोई सपना देखा क्या माया दी? फूल, गमले और जूते। जूते? वो किसके थे माया दीदी? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सपने में सिर्फ जूते देखे थे। तुमको तो अधूरे सपने आते हैं दीदी। अरे कुछ दिन के बाद पूरे भी तो हो जाते हैं। ईश्वर ही जाने दीदी ऐसा क्यों हो रहा है। अरे ये तो कोई डिवाइस लगती है, लगता है इसमें कुछ है। गुड मॉर्निंग माया दीदी। गुड मॉर्निंग। लो चाय पियो। थैंक यू। आजकल मैं सपने में खुद को देख रही हूँ, लगता है मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। अरे दीदी तुमको कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा? आखिर तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आज मैंने सपने में देखा एक अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में पुलिस की हेल्प कर रही हूँ। पुलिस का सहयोग तो करना ही चाहिए। तुम तो पहले भी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में पुलिस का सहयोग कर चुकी हो। मनसा, हमें अंकल जोसेफ से मिलना चाहिए। सुना है वो डीजीपी बन गए हैं। अंकल जोसेफ डीजीपी बन गए तो वो इस मामले में हमारी बड़ी मदद कर सकते हैं।
चलो हम दोनों किसी दिन उनसे मिल कर आते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। मनसा, तू खतरे में है। अंकल जोसेफ, बधाई हो, आप डीजीपी बन गए। थैंक यू। माया, तुझे आज भी सपने आते हैं क्या? यस अंकल। तुम तो भविष्य देख सकती हो ना। जी। पुलिस की मदद करो अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में, ठीक है? काश मैं भविष्य ना देख पाती अंकल। मैंने अपनी बहन मंशा को स्वप्न में खतरे में देखा है। अरे इसको क्या खतरा हो सकता है, ये तुम्हारी छोटी बहन है। इसकी जान खतरे में है अंकल, इसको कोई मार देना चाहता है। हैं? इंस्पेक्टर तुलबुल पांडे रिपोर्टिंग सर। What happened? सर ये उस सोनाक्षी की फाइल है जिसका केस बंद करने का आदेश आपने दिया था। सबूत के अभाव में केस को बंद करना ही पड़ता है। क्या इस केस में आपकी मैं कुछ हेल्प करूं अंकल? तो आप करेंगे मनसा की सुरक्षा? मैं आपसे ये पूछने आया था कि आपने मनसा के लिए सपने में क्या देखा? इंस्पेक्टर साहब, मैंने सपने में उसकी हत्या होते देखी है, हत्या। मैं अब इसी केस पे काम कर रहा हूँ माया मैडम। आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए कि आपने सपने में क्या देखा। माया जी समझ लीजिए मुझे सब कुछ पता है। दीदी, आज रात तुमने सपने में क्या देखा? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। क्यों? मैं नहीं बता सकती। मैं तुझे कैसे बता दूं कि तेरी हत्या होने वाली है। वो जूते वाला तेरी हत्या कर देगा। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है अंकल जीजो? तुमने मंशा की हत्या होते हुए देखी है? वो तो जिंदा है। अंकल, मनसा की जान खतरे में है। इंस्पेक्टर नीरज कुछ कर नहीं पाएगा। आप उसकी सुरक्षा के लिए कुछ तो कीजिए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? है मुझे लगता है इंस्पेक्टर नीरज ही हत्यारा है। तो क्या तुमने हत्यारे का चेहरा देखा है? नहीं अंकल। तुम अगर सपने में हत्यारे का चेहरा देख लेती तो हम उसे पकड़ लेते। तुम्हें पता नहीं है, इंस्पेक्टर नीरज की हत्यारे ने गोली मार के हत्या कर दी है। क्या? इंस्पेक्टर नीरज उस हत्यारे को पहचान गया था। अंकल, हत्यारा कहीं मनसा की हत्या ना कर दे। कहीं मनसा तो हत्यारा नहीं है। तुम कहीं सपने का सच छिपा तो नहीं रही हो? ये वो रिवॉल्वर है जो इंस्पेक्टर नीरज की लाश के पास मिला था। ये वही रिवॉल्वर है जिसे मैंने सपने में देखा था। ओ गुड, तुम सपने में हत्यारे का चेहरा देख लोगी, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम सपने में हत्यारे का चेहरा देखो।
तुमको मरना ही होगा माया। तुम्हारे सपने झूठे हैं और तुम्हारी छोटी बहन हत्यारन है। रिवॉल्वर फेंक दो अंकल जोसेफ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। कातिल खुदा फंसा मेरे जाल में। मैं कातिल नहीं हूँ। इंस्पेक्टर नीरज की हत्या तो तुमने की थी। इसे नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें पहचान गया, मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर नीरज ने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बताया था तुझे उसने? हाँ, तुमने संपत्ति के लिए माधुरी को मारा, क्योंकि माधुरी तुम्हारी भतीजी थी और मेरी हमशक्ल थी। मुझे मत मारो। मरने से पहले मुंह खोल गया कुत्ता नीरज, लेकिन अब मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दीदी, एक और अनसुलझा केस भी सॉल्व हो गया। डीजीपी ही हत्यारा निकला। अरे करोड़ों की संपत्ति के लिए अपनी ही भतीजी की हत्या कर डाली। वो डर गया था कहीं सपने में तुम उसका चेहरा ना देख लो, इसीलिए उसने तुम्हारी हत्या करना चाहिए। तो तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी? इंस्पेक्टर नीरज ने दीदी मुझे सब कुछ बता दिया था। चाबी के गुच्छे में माधुरी ने मेमोरी छुपाई है। अगर वो डब मेमोरी मिल जाए तो। माधो सिने प्रोडक्शन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।